हम सब जिंदगी का एक खेल खेल रहे हैं, पर क्या हम इसके नियम जानते हैं? कमाल की बात यह है कि ये नियम असल में बहुत सीधे और सरल हैं, पर हमें स्कूल में कभी सिखाए नहीं जाते। तो चलिए आज उन छिपे हुए नियमों को एक एक करके समझते हैं, ताकि इस खेल को और बेहतर तरीके से खेला जा सके। देखिए, इस खेल का सबसे पहला और बुनियादी सच यही है, इस दुनिया में सबके लिए सब कुछ नहीं है। हमारे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, पैसा लिमिटेड है और जिंदगी बदलने वाले अच्छे मौके भी हमेशा नहीं मिलते। हर चीज की एक सीमा है, एक हद है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी को कहते हैं स्कैरिसिटी, यानी कमी या अभाव। ये वो कोर प्रॉब्लम है जिससे हम सब रोज जूझते हैं। हमारी चाहते तो अनगिनत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन सीमित हैं। और इसी एक सच्चाई की वजह से इस खेल के बाकी सारे नियम बनते हैं। तो जब सब कुछ सीमित है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि हमें चुनना पड़ता है, और यहीं से आता है इस खेल का पहला और सबसे जरूरी नियम। यहाँ हर चाल की एक कीमत होती है, कोई भी फैसला मुफ्त में नहीं मिलता। हमारी एनर्जी और हमारा समय दोनों लिमिटेड है, इसलिए हमें हर पल एक चुनाव करना पड़ता है। नेटफ्लिक्स देखकर आराम करें या फिर कुछ नया सीखने के लिए पढ़ाई करें। आज के मजे को चुनें या आने वाले कल के भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। ये सवाल हम सब रोज खुद से पूछते हैं। ये एक तरह का तराजू है। अगर हम आज का मजा चुनते हैं तो हमें कल के बेहतर भविष्य की संभावना को छोड़ना पड़ता है। इस खेल में एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। और जिस चीज को हम छोड़ देते हैं ना, वही हमारे फैसले की असली कीमत होती है। इकोनॉमिक्स में इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत कहते हैं। तो मतलब हर फैसले की एक छिपी हुई लागत है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हर चीज सीमित है और हर चुनाव की एक कीमत है, तो सवाल उठता है कि इस खेल में आगे कैसे बढ़ें। यहीं पर आता है हमारा नियम नंबर 2। इस खेल में अकेले नहीं बल्कि मिलकर लेवल अप कैसे करें। चलिए इसे एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए प्लेयर 1 के पास एडिटिंग का हुनर है, भले ही वो उसमें माहिर ना हो, और प्लेयर 2 के पास पैसा तो है पर उस काम को करने का वक्त नहीं है। अब जब ये दोनों मिलकर एक डील करते हैं, एक अपना हुनर लगाता है, दूसरा पैसा, तो नतीजा ये होता है कि दोनों का काम हो जाता है और दोनों का फायदा होता है। तो यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि वैल्यूएबल होने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। हम में से हर किसी के पास कुछ ऐसा हुनर या साधन है जिसकी दुनिया में किसी और को जरूरत है, और जब हम अपनी उस चीज का आदान प्रदान करते हैं तो इसी को ट्रेड कहते हैं, जो सबके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये लेन देन, ये ट्रेड होता कहाँ है, इसे कौन चलाता है? ये हमें नियम नंबर 3 पर लाता है। इस खेल का इंजन क्या है? ये गेम इंजन है मार्केट, यानी बाजार। और ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल नियम पर चलता है, इंसेंटिव, यानी प्रोत्साहन। इंसेंटिव ही वो ईंधन है जो इस पूरी मशीन को चलाता है। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो चीज कम होती है, तो लोग उसे पाने के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं, और नतीजा, उसकी कीमत रॉकेट की तरह ऊपर चली जाती है। लेकिन जैसी ही कीमत बढ़ती है और लोगों को इसमें फायदा दिखता है, तो बहुत से लोग वही चीज मुहैया कराने लगते हैं। इससे सप्लाई बढ़ जाती है और कंपटीशन के कारण कीमत अपने आप नीचे आ जाती है। ये सिस्टम खुद ब खुद अपना बैलेंस बना लेता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे इस खेल में स्कोर गिना जाता है, पैसा। और यहीं पर आता है नियम नंबर 4, जो थोड़ा हैरान करने वाला है। ये स्कोर बोर्ड यानी पैसा जैसा दिखता है वैसा है नहीं। पैसा अपने आप में कोई ताकत नहीं है, ये सिर्फ एक भरोसा है, एक सामाजिक समझौता। 2000 का नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसकी कीमत इसलिए है क्योंकि हम सब मानते हैं कि इसकी कीमत है। ये एक भरोसे पर चलने वाला सिस्टम है। और बैंक सिर्फ हमारे पैसे को तिजोरी में बंद करके नहीं रखते, वो इस भरोसे को और बढ़ाते हैं। जब हम 100 रुपए जमा करते हैं तो बैंक उसका एक छोटा हिस्सा रखकर बाकी पैसा लोन पर दे देता है। वो लोन वाला पैसा बाजार में खर्च होता है और घूमकर फिर किसी बैंक में जमा हो जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह बैंक पैसे को सिर्फ रखते नहीं बल्कि नया पैसा बनाते भी हैं। लेकिन पैसे के इस खेल में एक छिपा हुआ खतरा भी है, जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। ये हमारे स्कोर को धीरे धीरे कम करने वाला एक अदृश्य कीड़ा है। ये वो ताकत है
जो धीरे धीरे हमारी खरीदने की शक्ति को कम कर देती है। जेब में रखे नोट तो उतने ही दिखते हैं, लेकिन उनकी असल कीमत घट जाती है। जो चीज़ आज 100 रुपए की है, हो सकता है कुछ समय बाद उसके लिए 120 रुपए देने पड़ें। तो इन सब नियमों को समझने के बाद कमी, अवसर, लागत, बाजार और पैसा, इस खेल में जीतने की असलियत क्या है? असल दुनिया में ये नियम कैसे काम करते हैं? नौकरी की दुनिया में एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई है। सैलरी सिर्फ कड़ी मेहनत पर आधारित नहीं होती। ये इस बात पर आधारित होती है कि किसी की जगह लेना कितना मुश्किल है। अगर कोई ऐसा काम करता है जो बहुत लोग कर सकते हैं, तो उसकी कीमत कम होगी। लेकिन अगर किसी का हुनर दुर्लभ है, तो उसे रिप्लेस करना मुश्किल होगा और उसकी कीमत ज्यादा होगी। ये डिमांड और सप्लाई का वही नियम है, बस यहाँ हुनर की बात हो रही है। और अब आते हैं सबसे चौंकाने वाली सच्चाई पर। जब हम किसी देश की तरक्की के स्कोर बोर्ड को देखते हैं, तो हम जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये स्कोर बोर्ड भी पूरी कहानी नहीं दिखाता। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। घर पर एक माँ जो दिन रात काम करती है, उसकी कीमत समाज के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन जीडीपी में उसकी गिनती 0 है। क्यों? क्योंकि जीडीपी सिर्फ पैसों के लेन देन को मापता है, और क्योंकि उस काम के लिए कोई पेमेंट नहीं हुई, तो वो जीडीपी के लिए अदृश्य है। लेकिन वही परिवार जब बाहर से खाना ऑर्डर करता है, तो वो एक ट्रांजैक्शन है और उससे जीडीपी में ग्रोथ दिखती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि नंबर्स हमेशा पूरा सच नहीं होते। वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा होते हैं। वो ज़रूरी हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि वो क्या नहीं माप रहे हैं और कहानी का कौन सा हिस्सा छोड़ रहे हैं। तो इन सब नियमों को देखकर ऐसा लग सकता है कि ये दुनिया या ये खेल अन्यायपूर्ण है। पर शायद ये अन्यायपूर्ण नहीं है, ये बस नियमों पर आधारित है। असल अन्याय तो ये है कि कुछ लोगों को ये नियम सिखाए जाते हैं और कुछ को नहीं। जो इन नियमों को समझ लेता है, वो जीत जाता है। अब सवाल ये है, इस खेल में सिर्फ सिस्टम का एक हिस्सा बनकर रहना है या इसके नियमों को समझकर एक खिलाड़ी बनना है?